सिंगल मूवेबल पुली। आपका अगला टॉपिक है सिंगल मूवेबल पुली। तो सिंगल मूवेबल पुली क्या होती है? सिंगल मूवेबल पुली एक ऐसी पुली जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड ना हो, उससे हम सिंगल मूवेबल पुली कहते हैं। पुली विच एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मूवेबल। पुली विच एक्सिस ऑफ रोटेशन, हुज एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखो इससे पहले जो हमने करा था उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स था। हुज एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब वो खुद मूव नहीं कर सकती थी, उसके ऊपर से पास होने वाली स्ट्रिंग मूव कर सकती थी लेकिन वो खुद मूव नहीं कर सकती थी। लेकिन ये पुली खुद भी मूव कर सकती है। कैसे, मैं दिखाता हूं। पुली हुज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मूवेबल। मूवेबल, ठीक है। अब इस बात को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए दैट इज इसका मतलब क्या हुआ? नॉट फिक्स्ड इन पोजीशन। अब ये फिक्स्ड नहीं है। नॉट फिक्स्ड इन पोजीशन। अब ये पोजीशन में बच्चों फिक्स्ड नहीं है। नॉट फिक्स्ड इन पोजीशन इज कॉल्ड मूवेबल पुली। इज कॉल्ड मूवेबल पुली। इसे आप मूवेबल पुली कहेंगे, ठीक है। अब देखो एक मूवेबल पुली का डायग्राम कैसे हो सकता है। सपोज करो तुम्हारे पास ये एक रिजिड सपोर्ट है। क्या है बेटा? रिजिड सपोर्ट। अब इस रिजिड सपोर्ट से आपने एक स्ट्रिंग निकाली। ठीक, ध्यान से देखना। एक स्ट्रिंग निकाली और ये आपकी पुली है। पहले पुली क्या होती थी? पुली फिक्स्ड होती थी, यानी यहां से ऐसे एक लाइन आती थी, इसको टच करती हुई जाती थी, तो वो पुली फिक्स कहलाती थी। ये पुली फिक्स्ड नहीं है। ये आपकी स्ट्रिंग है जो इसके ऊपर यूं जाती है, और देखिए इसीलिए मैंने 2 पेन का यूज किया है ताकि आप पुली और स्ट्रिंग को अच्छे से समझ लें, ठीक है। ये अब आप जो इसके ऊपर लोड दोगे, लोड वो यहां पर एक ऐसे एक्सेल टांगोगे और इस एक्सेल पर वो लोड दे दोगे, ठीक है। ये आपका लोड है। और आप जो एफर्ट लगाओगे वो यहां लगाओगे एफर्ट। तो जब स्ट्रिंग टाइट होगी तो टेंशन जो है वो फिक्स सपोर्ट की तरफ लगता है। टेंशन कहाँ लगता है? फिक्स सपोर्ट की तरफ। तो एक टेंशन इधर लग गया और एक टेंशन इधर लग गया, ठीक। तो अब देखो लोड, ये जो तुम्हारा लोड है ये इस डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में है। लोड तुम्हारा नीचे की डायरेक्शन में है। तो लोड की वैल्यू क्या हो जाएगी? लोड की वैल्यू, भाई लोड को दोनों स्ट्रिंग बैलेंस कर रही है, तो एक स्ट्रिंग का टेंशन टी, दूसरी स्ट्रिंग का भी टेंशन टी, तो टी प्लस टी यानी एल की वैल्यू 2t आ गई। एफर्ट क्या हो जाएगा बेटा? एफर्ट जो होगा वो होगा केवल टी, ये ई की वैल्यू आ गई। अब इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा?
व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज? तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट होता है, लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड की वैल्यू 2T और एफर्ट की वैल्यू सिर्फ T। तो देखो इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा हो गया, इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा हो गया, इसलिए ये पुली हमेशा फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेंगी। तो this pulley can be used to, this pulley can be used to lift a load, lift a load by applying a effort half of the load. Hence, it act as a force multiplier. ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करती है, इससे आप लोड को खींच सकते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया इसका मैकेनिकल एडवांटेज। अब वेलोसिटी रेशियो, इसमें और दूसरी चीज क्या पढ़नी है आपको? वेलोसिटी रेशियो। देखो बच्चों, जब तुम इफर्ट को इधर से पकड़कर खींचोगे तो ये वाली भी स्ट्रिंग ऊपर आएगी और ये वाली भी स्ट्रिंग ऊपर आएगी, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट क्या होगा? ये होगा ट्वाइस ऑफ, मान लो कि आप डी डिस्टेंस चलते हैं तो कितना चलेगी डिस्टेंस? डी। चलो मान लो कि when the free end of the pulley is, when the free end of the string लिखो, पुली नहीं, string, when the free end of the string is pulled by a distance, pulled by the effort, pulled by the effort is D। माना है ये, हमने कहा D डिस्टेंस से हमने एफर्ट को खींचा, तो D इधर से भी आएगा, D इधर से भी आएगा। ठीक है, the load is raised, the load is raised, the load is raised, लोड जो है वो raised through a distance D by 2। कितने डिस्टेंस से जाएगा? D by 2 से। इसका रीजन क्या है? द रीजन इज दैट, द रीजन इज दैट बोथ segment of the string, both segment of the string is moved by a distance D by a distance D by 2। Then distance moved by the load, then the distance moved by the load,
अब लोड तो यार सिंगल ही है, तो ये d/2 ही चलेगा। डिस्टेंस मूव बाय द लोड इज d/2। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड। ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड। तो ये हो जाएगा d और ये dE अपॉन dl। तो dE की वैल्यू आप क्या स्मॉल d रख दीजिए और dl की वैल्यू d/2 रख दीजिए, d/2। तो ये 2 आ गया। तो इसका वेलोसिटी रेशियो भी कितना आया? 2 ही आया। वेलोसिटी रेशियो भी कितना आया? 2 आया। ठीक, वीडियो को पॉज कर कर इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम इसकी इफिशियंसी बताते हैं। चलो इफिशियंसी यहीं बता देते हैं। इसकी इफिशियंसी क्या होगी भाई? इफिशियंसी होगी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो अर्थात 2/2 दैट इज 1 और 100% फॉर एन आइडियल पुली। फॉर एन आइडियल पुली, देखिए बार बार मैं आइडियल का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि डेली लाइफ यूजेज में हमारी पुली आइडियल नहीं होती, लेकिन हाल फिलहाल हम यहां समझने के लिए इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम आइडियल मानेंगे अपनी कन्वीनियंस के लिए। इसके लिए बेटा अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे हम मानेंगे। तो वीडियो को पॉज करके ये आप नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कर कर इसे आप नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैं आपको देखिए, इसमें ये तरीका दिक्कत भरा है। तो एक मूवेबल पुली बहुत जगह काम नहीं आती। तो अब अगर आप डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को चेंज करना चाहें तो जैसे कि दिस इज द इनकन्वीनियंट वे टू अप्लाई, तो इसलिए हम आपको एक और तरीका बताते हैं। वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट यूजिंग अ मूवेबल पुली। अब अगर कम से कम एक मूवेबल पुली आप ले रहे हैं तो आप देखिए हाउ विल यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। तो इसके लिए आपको कम से कम एक फिक्स पुली लेना पड़ेगा और एक मूवेबल पुली। तो देखो अगर डायग्राम तुम्हारे समझ में आ गया तो बाकी चीजें बहुत आसान है। वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूवेबल पुली, वे टू चेंज the direction, way to change the direction of effort using way to change the direction of effort using a movable pulley. Way to change the direction of effort using a movable pulley. देखो बेटा, ये तुम्हारा एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक। अब तुमने एक मूवेबल पुली ली,
ये तुम्हारी मूवेबल पुली है, इससे तुमने एक लोड को सस्पेंड किया, ये तुम्हारा लोड है। अब तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इसके ऊपर से गई, ठीक। यहां पर तुम एक फिक्स पुली लगा दो, क्या लगा दो? एक फिक्स पुली। थोड़ा सा और इधर लेते हैं, एक फिक्स पुली लगा दो। अब यही स्ट्रिंग इस पर से जाएगी और ये वापस। देखो अब तुम्हारा एफर्ट कहां? कन्वीनियंट डायरेक्शन में लग गया। अब तुम्हारा एफर्ट कहां लग गया? कन्वीनियंट डायरेक्शन में। एक और बात बताना चाहूंगा, जब तक स्ट्रिंग सेम रहेगी तब तक टेंशन सेम रहेगा। जब तक स्ट्रिंग सेम रहेगी तब तक टेंशन सेम रहेगा। इसका मतलब ये जो ब्लू कलर की स्ट्रिंग हमने बनाई है, इसके तीनों सेगमेंट में, एक सेगमेंट ये, एक सेगमेंट ये, एक सेगमेंट ये, तीनों सेगमेंट में टेंशन की वैल्यू सेम होगी और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की तरफ डायरेक्टेड होगी, याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक सिंगल पुली और एक फिक्स मूवेबल पुली के थ्रू हम अपने डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को भी चेंज कर सकते हैं। अब देखो, अगर हमने ये अरेंजमेंट ले लिया तो एफर्ट यहां पर लोड कितना है? लोड को एल मान लो, लोड को एल मान लो और एल की डायरेक्शन नीचे काम करेगी। तो ये जो तुम्हारा लोड है, लोड एल, ये तीनों टेंशन के बराबर होगा भाई। ये टी प्लस, इसको ऐसे देखो, एक टी प्लस दूसरा टी प्लस तीसरा टी, ये तीनों टेंशन को काउंटर बैलेंस कर रहा है लोड, इसलिए और ये इक्वल टू होगा एक लोड के। तो इसका मतलब लोड की वैल्यू कितनी हो गई? सॉरी, लोड की वैल्यू ये दो को बैलेंस कर रहा है, सॉरी। तो लोड की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई 2t, जबकि एफर्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिर्फ देखो ये t। तो इसका भी मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट से ये 2t अपॉन t इज इक्वल टू 2 आएगा। और इस मैकेनिकल, तो इसी तरीके से इसका वेलोसिटी रेशियो भी क्या आएगा? 2 आएगा। लेकिन अब एक फायदा हो गया हमको कि हमने अपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को एक जगह पर लगा दिया। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को हमने एक जगह पर लगा दिया। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को एक कन्वीनियंट पॉइंट पर लगा दिया। पहले क्या था? ऊपर खींचना था, अब क्या है? नीचे खींचना है। तो वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? वही कहानी भाई, लोड अगर एल डिस्टेंस चलता है तो ये दोनों स्ट्रिंग कितना एल डिस्टेंस चलेंगी, तो वेलोसिटी रेशियो भी इसका 2 आएगा। ये फिगर का डिस्कशन सिर्फ इसलिए किया गया है कि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि एफर्ट की डायरेक्शन कुछ, एक मूवेबल पुली के लिए अगर आप एफर्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो आप सिर्फ एक मूवेबल पुली मत यूज करो, उसके साथ साथ आप एक फिक्स पुली भी यूज करो कम से कम। अब इसी के बिहाफ पर हम आगे देखेंगे कि अगर एक से ज्यादा पुलीज हो जाएं जो कि मूवेबल हैं, तब फिर हमारा मैकेनिकल एडवांटेज कैसे बढ़ता है, फिर हमारा वेलोसिटी रेशियो कैसे बढ़ता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट यूजिंग द मूवेबल पुली बताया और आपको सिंगल फिक्स पुली के बारे में बताया। वीडियो को हम यहीं रोक रहे हैं और अगली वीडियो में हम आपको कॉम्बिनेशन ऑफ पुली सिखाएंगे।